मुनि जी, आपसे अनुरोध है कि आप जो है यज्ञ के ऊपर अपने विचार, अपने अनुभव प्रकट करें। आज का जो समय है कोरोना का, ऐसे में हम कैसे यज्ञ के माध्यम से अपनी समस्याओं को, अपनी चिंताओं को, व्याधियों को दूर कर सकते हैं और इसमें आपका जो अपना अनुभव है, उस पे विचार प्रस्तुत करें। धर्म प्रेमी सज्जनों, जैसा कि आप लोग सुने हैं, जानते भी हैं, मानते भी हैं कि संसार में जितने भी कर्म हैं उन सभी कर्मों में श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को कहा गया है। यज्ञ जो शब्द है वह यज्ञ धातु में नैन प्रत्यय देने के बाद यज्ञ शब्द बनता है। यज्ञ की परिभाषा भी बनाई गई है। यज्ञ कहते किसको हैं? ऐसे यज्ञ का दो रूप है। एक है यज्ञ, जिसका पर्यायवाची शब्द का अर्थ होगा सेवा, और एक यज्ञ जो शब्द है उसका अर्थ होगा अग्निहोत्र। अग्निहोत्र जहाँ किसी कुंड में, किसी विशेष स्थान पर अग्नि जला करके उसमें कुछ ऐसी जड़ी बूटियों का संकलन कर उसमें आहूत करते हैं। आहुति जो करते हैं वो आहूत वेद मंत्रों के साथ मिलाकर करते हैं। उसमें बहुत सारे लाभ होते हैं। वो लाभ तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी ये बताना चाहता हूँ कि यज्ञ जो शब्द है दो भागों में बटा है। एक है सेवा, दूसरा अग्निहोत्र। इन दोनों को एक साथ मिलाकर हम रखें तो इसकी परिभाषा तय हो जाती है। देव पूजा संगतिकरण दानेषु यज्ञः, ये तीन शब्द इसमें है। देव पूजा, देवताओं की पूजा। पूजा का अर्थ यहाँ दो तरह से है। एक है, यानी देव जो है दो तरह के होते हैं। एक निर्जीव जड़ देव हैं, एक है चेतन देव, माता पिता गुरु आचार्य। तो उनको अग्निहोत्र से सेवा नहीं की जा सकती। सेवा उनकी की जा सकती है, परंतु मुख्य उसका तात्पर्य है उनकी विशेष जीवन में जो एक उनकी वार्धक्ता जब उम्र बनती है, वहीं सिर्फ नहीं, जब हम होश संभालते हैं और जानते हैं कि हमारे पिता हैं, हमारे प्रपितामह हैं, पितामह हैं, या दादा दादी नाना नानी वो सब हैं, तो ये आपका चेतन देव में से आते हैं। देव का अर्थ होता है जो कुछ दें। ज्ञान का जो एक भाग विचार है, भाव है, किस तथ्य को, किस कार्य को हम किस रूप से निष्पादन करें, उसका वो ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान देने वाला, कुछ मार्ग तय करके सत्य मार्ग का ज्ञान कराने वाला, जो बताने वाले हैं, उनका नाम है देवता। देव माने दिव्य गुण जिनके पास हो, जो हमें ज्ञान के रूप में मिलता हो जिनसे। और बता, देवता यानी देव बता, यानी कुछ बता दे मुझे, इसका नाम देव है। तो जड़ देव तो नहीं बता पाएंगे, चेतन देव नहीं बताएंगे। इसलिए जो चेतन देव इन लोगों का हुआ, तो इन लोगों की सेवा अगर श्रद्धा से हम कर लेते हैं, खाना पीना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे यजुर्वेद के 3 अध्याय में 31वां मंत्र दिया है, ऊर्जम वहंति अमृतम घृतम पयः कीलालम परिस्पृवत सुधास्ता तर्पयन्तु में पितृन। ऊर्जादायक जो वस्तुएं हैं, घी, दूध, दही, मक्खन, फल, मूल, कंद, उन सबों को खाने लायक बनाकर अपने जो देव हैं, माता पिता गुरु आचार्य, इन सबों को अगर हम उनको खिलाते हैं तो ये उनकी पूजा हुई। और यह पूजा यदि श्रद्धा से मैं करता हूँ तो वही श्रद्धा से की गई सेवा से अगर वह तृप्त हो जाते हैं तो तर्पण भी उसके साथ हो गया, और श्रद्धा से की गई सेवा का नाम ही श्राद्ध होता है।
तो ये देव पूजा की बात होगी। जो जड़ वो चेतन देव है उनकी। दूसरा है जड़ देव, सूर्य चंद्र आकाश पृथ्वी आदि जितनी भी चीज़ें हैं जो हम जिसके भीतर हम रहते हुए, जिस पर हम रहते हुए जिसे हम रक्षित हो रहे हों, वो सब जड़ देव हैं। सूर्य का, चंद्र का, हवा का, अग्नि का, जल का और सब जितने जो जड़ देव हैं वो 31 संख्याओं में आते हैं। वो 31 संख्याओं में आने वाले जो जड़ देव हैं उनको हम यज्ञ द्वारा संवर्धित करते हैं, करना चाहिए और किया जा सकता है। तो इस तरह से यज्ञ शब्द का 2 अर्थ हुआ, एक सेवा और एक है अग्निहोत्र। तो अग्निहोत्र पर विशेष हम लोग चर्चा मुझे करना है, क्योंकि अग्निहोत्र एक ऐसी वस्तु है जिस पर हम संसार का ध्यान आकर्षण करते हुए ये बताना चाहते हैं। आधुनिक परिवेश में जो एक संक्रमण चल रहा है वो कोरोना का, तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसके पाला पड़ करके बहुत सारे अपने संपदाओं को खोया है। धन, बल, विद्या वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो सब नष्ट हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए। तो इस आधार पर हम अग्निहोत्र से ही हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, जिसको आज हम लोगों ने छोड़ दिया। देखिए, तो देव पूजा की बात हुई। तो देव पूजा संगतिकरण है। तो संगतिकरण का अर्थ उसमें है कि जैसे हम यज्ञ में आहूत करने के लिए 4 प्रकार का जो द्रव्य हम जड़ी बूटी डालते हैं, जो अग्निहोत्र क्रिया में अग्नि में डालने के बाद वो जलकर भस्म बन करके परमाणु रूप में ऊर्जा चारों तरफ व्योमाकाश में वितरित हुआ करता है। वो 4 प्रकार का होना चाहिए। उसमें है रोगनाशक, बलवर्धक, मधुर कारक और कहते हैं रोगनाशक। तो ये चारों चीज़ का हम उस मिलान करते हैं और चारों चीज़ हम उस अग्निहोत्र में जब डालते हैं तो अग्निहोत्र में डाला हुआ वह जितनी मात्रा में डालेंगे वो कई 1000 गुना में अत्यधिक मात्रा में बनकर ऊर्जा बन करके हमको वह प्राप्त हुआ करता है। क्योंकि अग्निदेव का लक्षण ही है वो, और उसका लक्षण में उसका गुण है भेदक। वह भेदक यंत्र है, जो भी कुछ डालेंगे वो 1000 गुना बढ़ा देगा। तो उसमें आप जो डालते हैं वो 1000 गुना में बढ़ करके हमें प्राप्त होता है और हमें 4 चीज़ों की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से संगतिकरण हुआ। उसमें बहुत सारे 4 जो वस्तुएं आई तो अच्छी चीज़ों की संगति हुई उसमें। तो उसी तरह से यह भी इसमें शिक्षा समाहित है कि हम अपने से बड़े लोगों की संगति करें और विद्वान की संगति करें। तपः स्वाध्यायशील पुरुषों की संगति करेंगे तो वो उनकी संगति में वो अपने जैसा मुझे बना करके अपने जैसा व्यवहार में, कर्म में उतरते देखना चाहते हैं। इसलिए संस्कृत के नीतिकारों ने भी कहा है, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। यानी अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के संगति में अगर आप रहते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा यदि कर लेते हैं तो वो आशीर्वाद आपको दे या न दे, परंतु गोपनीय ढंग से अदृश्य रूप में, सूक्ष्म रूप में आपका आयु, विद्या, बल और यश की वृद्धि होती ही है। इसलिए संगतिकरण में अपने से अच्छे लोगों की संगति में आते हैं तो बहुत सुंदर ढंग से हमारा कल्याण होता है, विश्व का कल्याण होता है। जहाँ तक आपने सुना देव पूजा संगतिकरण दानेषु यज्ञः। अब दान की बात आती है तो दान का मतलब है जो निर्बल कोई व्यक्ति हो उनको आप अपने बल से सहयोग करते हैं तो वो एक दान हुआ। अपने से छोटे हैं, उनको क्या अभिलाषा उनकी है उसकी अगर पूर्ति करते हैं तो दान होता है। कुछ ऐसे भी वस्तुएं हैं जिनके पास नहीं है, जैसे खाद्यान्न का हुआ, वस्त्र का हुआ और भी किन्हीं प्रकारों का हुआ। अगर आप जिन दूसरे पुरुष से अगर आप जो अभिलाषा रखते हैं वही अभिलाषा आप मिलकर दूसरों की अगर हम पूर्ति करते हैं और उसे वह उनका कल्याण हो जाता है तो यह एक ऐसा दान है जो विशिष्ट दान कहलाता है। और एक ऐसा भी दान अग्निहोत्र में आता है कि आपका शत्रु भी हो, आप यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र होता है, उसमें डाले गए पदार्थ जब जलेंगे तो जलने के पश्चात वह भस्म बन करके ऊर्जित होकर के आपके शत्रु को भी सुगंध फैल देगा, उसको भी हम प्राप्त होगा। तो इस रूप में वह प्राप्त होना जो सुगंध है वो भी दान की श्रेणी में चला आता है। तो इस तरह से जो ये दान है हमें करने के लिए यज्ञ सिखलाता है और भारतीय संस्कृति का मूल स्वरूप यज्ञ ही है। इस यज्ञ का विवेचन किया जाए तो चारों वेदों में जो ज्ञान भरा है वह सब ज्ञान
कर्म और उपासना का जो तथ्य है वो सब यज्ञ में समाहित है, क्योंकि यज्ञ वह रसी है कि आत्मा को लपेट करके आपको मोक्ष द्वार तक पहुंचाता है। तो यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अब आइए हम लोग आज के वर्तमान युग में उत्पन्न जो एक समस्या है उससे निपटने के लिए हम यज्ञ पर थोड़ा सा और विशेष चर्चा कर लें। जैसे अब यह जो यज्ञ है, अग्निहोत्र है, ये ऐसा विज्ञान है इसके अंदर कि आप सुन चुके हैं कि जो भी कुछ उसमें डालेंगे वो 1000 गुना बढ़ करके हमें पुनः वापस होगा, क्योंकि अग्निदेव किसी को वो जो है जो कुछ डालते हैं वो रखते नहीं, हमें लौटाते हैं, और लौटाते हैं तो सूद ब्याज के साथ संपूर्ण और डबल ब्याज और वृद्धि क्या क्या कहते हैं उसके अनुसार वो जो हमें लौटाते हैं, तो उससे हम लाभान्वित होते हैं। अब जैसे देखिए, शरीर के अंदर जैसे कहा जाता है ये कुंड, 3 प्रकार के कुंड होते हैं। एक है उदर कुंड, दूसरा है यज्ञ कुंड, अग्निहोत्र कुंड, और तीसरा है हृत कुंड। तो हम हृत कुंड की चर्चा विशेष करके करना नहीं चाहते हैं। अगर विषय कोई वस्तु आ जाएगा बाद में तो मैं इसकी भी चर्चा कर दूँगा, लेकिन 2 कुंड की आवश्यकता यहाँ चर्चित होने की आवश्यकता महसूस हो रही है, इसलिए मैं यही दो की व्याख्या हम करना चाहते हैं। एक है उदर कुंड का, हम जो सुंदर ऋतु अनुकूल जो अन्न संग्रह करके हम उसका भक्षण करते हैं, तो हमारे शरीर में वो आने वाला अन्न लाभकारी सिद्ध होता है, हमें ऊर्जावान बनाएगा, हमारे अंदर अनेक रोगों का शमन होगा, और हम बलिष्ठ होंगे और अपने कर्म लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे और उसमें सफलता पाएंगे और मोक्ष तक हम पहुंच जाएंगे। और वही उदर कुंड के अंदर जो अभक्ष्य भोजन है, अगर उसको हम रखते हैं, ऋतु अनुकूल का ज्ञान न रहने के कारण क्या किसको कैसे खाएं और कब खाएं और कितना खाएं, इस पर हम ख्याल नहीं रख करके अलू जलू जो अनावश्यक चीज़ें हैं उसको हम खाते रहे, तो उदर कुंड में जाएगा और वह रस पच करके सारे शरीर के अंगों को वह प्राप्त होगा, और प्राप्त होने के बाद लीवर, किडनी, हार्ट अगर जितनी भी चीज़ें हैं सबको प्राप्त होगा, क्योंकि आपने गलत चीज़ खाया है तो गलत परिणाम भी आपको होगा, तो आप अनेक रोगों का शिकार हो सकते हैं। अगर उस उदर कुंड में सम्यक रूप से जो उसकी आवश्यकता जिस तरह से होती है, ऋतु अनुकूल ख्याल रख करके अगर हम उसको ग्रहण करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर वह नाभि चक्र में आकर के समान और अपान वायु के सहयोग से पच कर सारे शरीर के अंगों को जब वो प्राप्त होता है, तो वह अंग सारा हमारा बलिष्ठ और ऊर्जावान बनेगा। ठीक उसी तरह से हवन कुंड में उसी चीज़ का जो है ख्याल रहकर ऋतु अनुकूल हवन सामग्रियों का चयन करके उसमें अगर आप डालते हैं, तो आपके अगल बगल में और बहुत दूर तक इस यज्ञ की, इस अग्निहोत्र की आभा प्रभा और जो एक ऊर्जा है वो चारों तरफ विस्तृत होकर के सभी लोगों को अब ऊर्जावान बनाएंगे और आरोग्यता प्रदान करेंगे। जैसा कि आप भोपाल गैस कांड में जो गैस रिसा था, उसमें बहुत सारे लोग मर गए, कुछ लोग अपंग हो गए। ऐसे अपंग होने वालों के बीच, मरने वालों के बीच एक ऐसा घर निकला जो सुबह और सायं यज्ञ किया करता था। वहाँ के मोहल्ले में कहीं भी किसी का बाल बांका नहीं हुआ, हल्ला हो गया, शोर मच गया, देश विदेश का भी कहते हैं वैज्ञानिक उतरा वहाँ और उसकी खोज की गई, तो पता लगा कि अमुक व्यक्ति के घर में सुबह और सायं हमेशा यज्ञ हुआ करता था, जिसके वजह से उस यज्ञ के आभा प्रभा के आधार पर वहाँ किसी का बाल बांका नहीं हुआ। सज्जनों, तो हम उदर कुंड और अग्नि कुंड का ख्याल रखते हैं तो हम हर तरह से बच जाते हैं। और कोरोना संक्रामक जो चीज़ें हैं, वो संक्रामक में जो पदार्थ आप डालते हैं, जैसे गिलोय डालते हैं तो हाई एंटीबायोटिक है। और आपके मुनि जी, मैं यहाँ पे चाहूँगा कि अभी जो समय चल रहा है, इसमें विशेषकर जो हमारे श्रोता हैं उनको 2 चीज़ पे विशेष ध्यान देना है। कृष्ण ने गीता के अंदर कहा, यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यते सर्वकिल्बिषम भुजंती ते अघम पापम में पचंती आत्मकरणात्। तो जो श्री कृष्ण कहते हैं गीता के अंदर की जो व्यक्ति बिना यज्ञ किए खाता है, जैसा आपने अभी उदर कुंड की बात की, तो वो पाप को खाता है। जो श्री कृष्ण कहना चाहते हैं, इसको थोड़ा स्पष्ट करते हुए हम ये चाहेंगे कि यज्ञ के अंदर आज हम किन सामग्रियों का प्रयोग करके किस तरह से जो है
हम अपने और अपने परिवार को सुरक्षित करें, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। तो आपने जो संस्कृत श्लोक में गीता का जो श्लोक कहा है, तो वो उस चीज़ का आशय मैं पहले बता चुका हूँ कि यज्ञ का दो भाग है, एक सेवा और एक अग्निहोत्र। तो सेवा करने का भाव जो वहाँ पर है वो अपने से बड़ों का, श्रेष्ठ का सेवा की बात है। और अग्निहोत्र में जो लाभ हुआ करते हैं, हमने जो अभी बताया है, वो लाभ तो होता ही है। तो इन दो शुभ कर्मों को न करने वाला व्यक्ति यदि ऐसे ही वह अन्न अपने परिश्रम से उपार्जित हो, चाहे कहीं से किसी तरह से लाया हो, अगर केवल अपने ही खाते हैं तो वो पाप का भागी बनते हैं, क्योंकि सेवा की बात आई है। इसके लिए शास्त्रों ने यह भी बताया है आपको कि जब मनुष्य जब जन्म लेता है तो 5 ऋण लेकर के जन्म लेता है। एक है मातृकर्ज, उसमें पिता का भी सम्मिलित है, आचार्य गुरु अतिथि का भी सम्मिलित है। दूसरा है ऋषि कर्ज, तीसरा है देव कर्ज, और चौथा है कहते हैं कि ये आपको यानी ये कहते हैं कि ऋषि कर्ज है, ऐसे मातृ कर्ज है, ये ऋषि कर्ज है, देव कर्ज है। एक है और विशेष तौर का, वह है कहते हैं कि उसका क्या नाम है, मैं स्पष्ट नहीं कर पा रहा हूँ, इसको ज़रा बंद करेंगे।